खबर है श्रावस्ती से। जी हां, यूसीजी बिल के विरोध में भाजपा में उभरा अंदरूनी विरोध। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी समेत कई नेताओं ने किया विरोध। कुछ नेताओं ने दिया इस्तीफा। नेताओं ने यूसीजी के नियमों को छात्रों के हित में बताया अनुसंदेह। उदय प्रकाश तिवारी ने प्रधानमंत्री के मन की बात पर भी जताई असहमति। भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ जिला संयोजक राजकिशोर पांडे ने यूसीजी को बताया ब्राह्मण श्रवण विरोधी। भाजपा से ब्राह्मण तबके की नाराजगी खुलकर आई सामने। युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे ने भी विरोध को बताया गंभीर। यूसीजी बिल को लेकर श्रावस्ती भाजपा में बड़ी दरार के संकेत। अध्यक्ष जी, पहले आप अपना परिचय दें, फिर उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू होगा। मैं उदय प्रकाश त्रिपाठी और निवर्तमान जिला अध्यक्ष भाजपा श्रावस्ती हूँ। अध्यक्ष जी, आपने यूजीसी का विरोध किया है और आपने एक पोस्ट डाली थी जो प्रधानमंत्री ने कल मन की बात कही, उसको लेकर क्या है, क्यों ऐसा? नहीं, यूजीसी का विरोध नहीं किया था। उसके कुछ प्रावधानों का जो 13 जनवरी 2026 से नया उसमें जो लागू किया गया, मैंने उसका विरोध किया है। चूँकि यूजीसी के एक्ट तो 2012 से लागू होंगे, जैसा आप लोगों को विदित होगा कि 2012 से यूजीसी के एक्ट लागू हैं। उसी में कुछ उसके नए प्रावधान जो 13 जनवरी 2026 को आए हैं, उनमें मेरा कुछ है कि उसमें संशोधन किया जाए। विरोध नहीं है, उसमें संशोधन की बात है। रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनने के लिए, तो मैंने चूँकि कल मन की बात आना था, तो मेरी इच्छा नहीं हुई सुनने, तो मैंने लिखा कि मैं मन की बात नहीं सुनूंगा। क्या लग रहा है कि भाजपा से ब्राह्मण लाभी दूर होती जा रही है क्या? नहीं, भाजपा से ब्राह्मण लाभी दूर नहीं हो रही है, लाभी कोई दूर नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कुठाराघात हो जा रहा है कि सोचने पे मजबूर कर दे रहे हैं लोग। क्यों भाजपा में क्या ब्राह्मणों के ऊपर क्या कोई अन्याय, कोई उनसे दूरियां बढ़ रही हैं, जिसके कारण पूरे देश में अगर देखा जा रहा, प्रदेश में देखा जा रहा है, तो ब्राह्मण जो समुदाय के नेता हैं या पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा से दूरियां बढ़ा रहे हैं? नहीं, भाजपा से दूरियां नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए, सनातन की संस्कृति की रक्षा के लिए और हिंदुत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आवश्यक है। रही बात ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण का कहीं अपमान नहीं हो रहा है। हम नहीं कह रहे कि अपमान हो रहा है भाजपा में। हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोगों का सम्मान है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ नए नियम, नए प्रावधान यूजीसी में आ रहे हैं, जिससे हमें लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य में अहित हो सकता है, तो हम उस पर जरूर बोलेंगे। क्या मांग है आपकी इस पर? इस पर जो 2-3 विषय हैं, जैसे जाति आधारित भेदभाव, इनमें कहीं ना कहीं सवर्णों को ही मान लिया गया है कि ये शोषक हैं। उनके प्रति यदि कोई होता है किसी विश्वविद्यालय में या कहीं, जो मेधावी छात्र हैं, उनका हित कहीं ना कहीं बाधित होगा। अभी आपने कहा सनातन और हिंदुत्व की बात, वहीं आपको मुक्तेश्वर नंद जी की बात बता रहे हैं, जिस पर वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर वो पूरा अपना कड़ा रुख अपना रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के विषय में मुझे कोई टिप्पणी करनी नहीं है, क्योंकि वो स्वघोषित शंकराचार्य हैं। बाकी मुझे ज़्यादा उनके विषय में जानकारी नहीं है। आगे क्या कदम है? जैसे अभी आपने देखा होगा कि कई जगह से बीजेपी के ब्राह्मण नेता खास तौर से उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। आगे आपका क्या विचार है इसमें? नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। लोग दे रहे, इस्तीफा देना समस्या का समाधान नहीं है। आप अपनी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी से कहें, माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहें, उसमें संशोधन करें। श्रावस्ती में भी कई बूथ अध्यक्ष भाजपा के इस्तीफा दिया है, जिससे कहीं ना कहीं क्या भाजपा कमजोर होगी इसमें? अब किस बूथ अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, जानकारी हमें नहीं है, तो जो इस समय जिला अध्यक्ष जी हैं वो बता पाएंगे उसमें ज़्यादा डिटेल से। क्या नाम है और अपना पूरा परिचय पहले दें। मेरा नाम राजकिशोर पांडे है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। कल आपकी एक पोस्ट वायरल हुई जी, जिसमें आपने यूजीसी को लेकर जी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जी, आखिर क्या है यूजीसी जो है, यह सवर्णों के लिए घातक है। जितने भी हमारे भारत में जितने भी जातियों के लोग हैं, उसमें सवर्णों का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। कोई सवर्ण अलग से तो आया नहीं है, भारत के ही रहने वाले वो भी हैं, और उनकी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हर कार्यक्रम में। तो आखिर ये इस तरह यूजीसी क्यों लागू कर रहे हैं? क्या दिक्कत है उनको? भाई, कहीं सवर्ण के लड़के तमाम तो सवर्ण IAS IPS PCS हैं। तमाम सवर्ण ऐसे हैं जो हमारे देश के राजनीति में भी हैं, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो, चाहे जो है राज्य की राजनीति हो, प्रदेश की राजनीति हो, और सारे प्रदेशों में है।
तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं है। यूजीसी में आपको क्या गलत लग रहा है? हमको गलत ये लग रहा है कि जो कानून बनाया गया है कि लड़का अगर जो है किसी जो है दलित के तरफ देख ले, उनसे कुछ कह दे या डांट फटकार दे तो तुरंत मुकदमा लिख दिया जाए और इसके बाद में उसकी सुनवाई कतई नहीं की जाए। सामान्य वर्ग की ये कोई बात हुई? जैसे आप बीजेपी में पद पर रहते हो जी, भी आप इसका विरोध कर सकते थे, फिर आपने इस्तीफा आखिर दिया क्यों? नहीं तो विरोध हम कर सकते थे, लेकिन हमने त्यागपत्र दे दिया। हम आहत हुए, हमें कष्ट है इस बात का कि हमारी पार्टी के शीर्षस्थ नेता जो इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि ब्राह्मण लॉबी एक बार बैठती है और जी, विचार करती है जी, तो उसको भी सरकार नोटिस दे देती है। हाँ, तो यही बीजेपी से ब्राह्मण का रुख बदल रहा है क्या? बीजेपी से हटते हुए नजर आ रहा है? अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे कि हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो ब्राह्मणों से एकदम द्वेष रखे हुए हैं, लेकिन उनकी भावना इस तरह की है, इसलिए ब्राह्मण आहत है। ब्राह्मण ही नहीं, सामान्य वर्ग आहत है। संपूर्ण सामान्य वर्ग में इसकी जो है इसका कष्ट है। तो क्या 2027 का चुनाव बीजेपी ब्राह्मण के बिना लड़ेगी? अब यदि यूजीसी को हटाया नहीं उन्होंने, यह इस कानून को वापस नहीं लिया, तो निश्चित है, इसमें दो राय नहीं है कि ब्राह्मण ही नहीं सवर्ण उनका साथ छोड़ देगा। ये मैं वादा करता हूँ। क्या रुख है? ब्राह्मण किधर जाएगा? ब्राह्मण अभी तो ब्राह्मण का कोई रुख नहीं है, अभी ब्राह्मण विचार कर रहा है। पहले उनको देखेगा कि भाई आप क्या करते हैं, आप इस बिल को वापस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अगर वापस लेते हैं तो ठीक है, और नहीं वापस लेते हैं तो अपना तय करेंगे लोग। हम सरकार से जगह क्या जगह मांगे? लामबंद हो रही सरकार है, लोग जगह जगह इस्तीफा दे रहे हैं। जी, आपके अलावा भी प्रदेश में जी, जगह जी, से जी, इस्तीफा की बात जी, आई। जी, यहाँ के भी पूर्व जिलाध्यक्ष ने अपनी बात रखी जी, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के मन की बात को लेकर भी उन्होंने हाँ, विरोध जी, प्रकट किया। जी, इसको लेकर क्या? तो हम ये कहेंगे कि जैसे ये उनके अंदर इस तरह का भाव है, तभी ना उनके अंदर जो है कष्ट है, तभी तो वो जो उनके मन की बात का विरोध कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। तो अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें वो खुद देखें और सोचें और समझें कि आखिर वास्तव में क्यों इस तरह से इन लोगों के अंदर कष्ट है, क्या दिक्कत है इन लोगों को। एक आखिरी सवाल लेंगे जी, कानून अगर वापस नहीं होता जी, तो ब्राह्मण और सवर्ण जी, क्या बीजेपी से रुख अपना? हाँ, बिल्कुल अपना रुख मुंह मोड़ लेंगे। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो सामान्य वर्ग के ब्राह्मण, क्षत्रिय जो हैं, कायस्थ हैं, जो लोग हैं, ये सब मुख मोड़ लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी 27 में बड़ा नुकसान। हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान होगा। नाम है आपका, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मैं पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। वर्तमान में जो है पार्टी का सक्रिय सदस्य भी हूँ और नगर में कार्य समिति सदस्य भी हूँ। पांडे जी, ये बताइए यूजीसी को लेकर आखिर बीजेपी में खोट क्यों? यूजीसी को लेकर हमारे जो सर्वर कार्यकर्ता हैं पार्टी में, वो बहुत नाराज़ हैं और जो ये सर्वर यूजीसी लेके आए हैं उससे हमारे बच्चों के भविष्य का खतरा है। कोई भी बच्चों पे कंप्लेन कर सकता है और उसका कोई बच्चे के खिलाफ जो झूठा कंप्लेन होगा उसके ऊपर करने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे लेके बहुत ही चिंतित है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम सब कार्यकर्ता। और हमारा निवेदन है कि पार्टी और सरकार इस पे विचार करे और इसमें जो है संशोधन करे या फिर इसको वापस ले। यूजीसी आने के बाद बीजेपी से ब्राह्मण और सवर्ण रुख मोड़ रहे हैं अपना? अभी तो यही दिख रहा है, हम सब नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। अगर इस पे संशोधन होता है या इसमें वापसी लेते हैं तो इस पे आगे विचार किया जा सकता है।